नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अजीज़ अहमद। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 9 सितंबर को महरौली थाने के बाहर एमसीडी ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी, जिसमें कथित तौर पर इलीगल बताए गए खोखों को हटा दिया था, जिसके खिलाफ आज महरौली में पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी की आरती यादव के नेतृत्व में वर्तमान पार्षद आम आदमी पार्टी की रेखा चौधरी और उनके पति महेंद्र चौधरी के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पेश है उनके कुछ दृश्य। इस प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल थे जिनके खोखे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए हैं। मैं बात यहीं से शुरू करती हूँ। जब मैं इलेक्शन जीत कर आई थी, अगर आप सब दुकानदार भाइयों को याद हो, तो हमारे इलेक्शन जीतने के 1 महीने बाद भी यहाँ की पटरी पे आग लग गई थी ना। सारी दुकानें ध्वस्त हो गई थी और अब मुझे नहीं पता वो आग किसने लगाई। हमने ये सब तहकीकात नहीं करी। हमने चिंता करी कि जिनकी दुकानें जली हैं उनकी दुकानें दोबारा से लगे। किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझना चाहिए, ये मेरा और गजेंद्र जी का मानना है। अभी वो एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं और हम यही सोच। पूर्व पार्षद आरती यादव ने सभी दुकानदारों को आश्वस्त किया कि जिनकी तय बाजारी है उनकी दुकानें उनको वापस बनाकर दी जाएंगी। पटरी लगा के अपना घर ही तो चला रहे हैं और ये भ्रष्ट निकम्मे पार्षद हैं वर्तमान के, जिन्होंने अपने लालच के चक्कर में गरीबों की दुकानें लुटवा दी। और ये तय बाजारी है, आप सबको पता है ना तय बाजारी है, क्योंकि मैं काउंसलर रही हूँ तो मुझे अच्छे से याद है। जो सरकारी नाला है उस पर पक्की दुकानें नहीं बन सकती। अगर बन सकती होती तो मैं सबसे पहले अपने भाइयों के लिए बनवा देती, सबकी पक्की दुकानें लगवा देती। लेकिन हमें सरकारी नियमों के अंदर रह के काम करना होता है। सबकी तय बाजारी थी। आप छप्पर लगा के दुकानें लगा सकते थे, ये अलाउड था। पर इन्होंने क्या किया, जो बड़ी बड़ी दुकानें थी उन्हें डरा के या धमका के, मुझे नहीं पता, जैसा सब बता रहे हैं, अपने ऑफिस में बुला के उन्हें डराया धमकाया और उनसे ये कहा मैं तुम्हारी दुकानें पक्की करा दूंगी। इनकी दुकानें छोटी करवा दी और उस एवज में इन्होंने अपनी 5-6 दुकानें अपने चेले चपाटों के लिए और अपने लिए लगा दी, वो भी इल्लीगल। और एमसीडी का काम होता है इंक्रोचमेंट हटाना, इल्लीगल इंक्रोचमेंट हटाना एमसीडी का काम होता है। मेरी एक बहन ने लाइव भी कर दिया था, उसे जानकारी नहीं थी कि आदरणीय गजेंद्र जी करवा रहे हैं, उन्हें नहीं जानकारी थी। परंतु मुझे खुशी है जब उन्हें जानकारी मिली कि ये विधायक के हिस्से का काम नहीं है, एमसीडी पार्षद के अंडर आती है, तो उन्होंने अपनी उस भूल को सुधारा और उस बहन की दुकान भी वही तय बाजारी में लगती है। और उसने बताया कि उस बेचारी ने अपनी चेन गिरवी रख के 80,000 रुपए महेंद्र को दिए, कि उन्होंने उनसे क्या झांसा दिया कि जी मैं आपकी दुकानें पक्की करवा दूंगा। अरे भाई साहब, सरकारी नाले में कोई दुकान पक्की हो ही नहीं सकती, वो तय बाजारी है। तय बाजारी एमसीडी द्वारा दी गई तय बाजारी वही। आरती यादव ने अपने संबोधन में आप पार्षद रेखा चौधरी और उनके पति महेंद्र चौधरी पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अभी जो आपने देखा डेमोलेशन हुआ, उसमें सिर्फ इल्लीगल दुकानों को हटाया गया है और जिसकी तय बाजारी है, मैं वादा कर रही हूँ, जिनकी तय बाजारी एमसीडी द्वारा है उनकी दुकानें लगेंगी भाइयों, लगेंगी। कोई माइक नहीं जा सकता उसको। मैं काउंसलर रही हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि काउंसलर का पावर क्या होता है। काउंसलर के काम में विधायक इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं थी, कभी आदरणीय नरेश जी इंटरफेयर कर पाए मेरे कामों में? कभी आ पाए? कभी हमने आने दिया? या तो इनमें दम नहीं है, वर्तमान पार्षद में दम नहीं है। हाँ, इन्होंने पैसे लिए इसलिए चुप बैठे हैं। वो जो रेखा जी आके छाती पीट रही थी ना कि हाय हाय तोड़ दिया, अरे तुम में दम होता तो तुम दुकानें बचाती ना, हम में दम था तो हमने सदा दुकानें बचाई है। लेकिन वो हाय हाय कर रही थी अपनी 5-6 दुकानों के लिए, जो इल्लीगल उन्होंने लगाई
के, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आपकी दुकानें वैसे ही लगेंगी जैसे पहले लगी थी, तय बाजारी के अनुसार, और जिनकी एमसीडी की तय बाजारी थी उनकी दुकानें जरूर लगेंगी। भाई लीगल कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं एमसीडी को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने वहाँ खड़े होकर वो इलीगल इंक्रोचमेंट हटवाया। और आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने उसमें साथ दिया। लेकिन आप यकीन मानिए, किसी भी गरीब का चूल्हा नहीं बुझेगा। जिसकी तय बाजारी थी वो उसको मिलके रहेगी। मैं आदरणीय गजेंद्र जी से ये अनुरोध करूंगी, अनुरोध नहीं, मैं तो खैर उनके पीछे ही पड़ जाऊंगी, आप मुझे अपनी आवाज समझिए। ये आरती महरौली की आवाज है, कोई नेता नहीं रहा आपके बीच में। जब मैं चुनकर आई थी मैं तब भी नेता नहीं थी, और आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो मैं आज भी नेता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक्शन मैंने देखा है। वो बहन मेरे पास रोई थी ना के, तो उसकी आंखों के आंसू मेरे आंखों में। मुझे पता है 2 वक्त की रोटी इंसान कैसे कमाता है। मैं भी किसान के घर से हूँ, मेरे पापा कैसे कैसे करके हमें पाला है, तो इसलिए आपका दर्द मैं समझती हूँ। यकीन मानिए आप सबकी दुकानें आपको वापस मिलेंगी। लेकिन भाई पहले ही कह रही हूँ, जिनके पास एमसीडी की तय बाजारी, इलीगल के विरोध में तो हम सदा से रहे हैं, मैं और गजेंद्र जी। आप देख लो जाके अंधेरी मोड़ का टेम्पो स्टैंड, कितना अच्छा खुला रास्ता बन गया है ना, किस किसने देखा है। अंधेरिया मोड़ जहाँ टेम्पो लग जाते थे, जहाँ जाम लग जाता था, वो जाम मुक्त हो गया है। तो ये चीज एज अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक होने के नाते मुझे और आपको भी समझनी चाहिए कि किसी को परेशानी ना हो, दुकान ऐसे लगाइए, कोई ट्रैफिक जाम ना हो, दुकान ऐसे लगाइए। आरती यादव के बाद महरौली भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पवन चौधरी ने पब्लिक को संबोधित किया। जबकि महरौली की जनता, महरौली के बाजार के लोगों ने ये कहा कि ये गलत कार्य है, सरकारी जमीन पर आप ये काम मत करिए, क्योंकि ये जो नाला है ये मेन नाला है महरौली का, यहाँ से पानी आता है। अगर ये नाला रुक गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी, और पानी सबके घरों में, दुकानों में, बेसमेंट में पानी चला जाएगा। तो इनने उनको भी गुमराह करने का काम किया। क्या किया कि उनको कहा कि भाई जगह ऐसी हो जाएगी और हम तुम्हें रेल पार्किंग दे देंगे, बाइक पार्किंग कर देंगे, उनको भी लालच दे दिया। महरौली की जनता ने बहुत समझाया, कहा, लेकिन इन्हें महरौली की जनता की कोई नहीं सोची। इनको तो 6 खोखे लेने थे, 6 खोखे लेने थे, जो 6 खोखे इन्हें कब्जा किया, जिसका ये किराया खा रहे थे, आप सबको पता है। और इसमें इतना भ्रष्टाचार किया कि एक खोखा, जो खोखा है उसके एवरेज में 1-1 लाख रुपया इन लोगों ने लिया है। 1-1 लाख रुपए, बताइए आप सबको, 1-1 लाख रुपए लिए नहीं लिए, 1-1 लाख रुपए लिए हैं। आज ये हम धरना